अमेरिका द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बाद जहां एक तरफ बाकी उद्योगों में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेदर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर में, जो कि लेदर इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। सिर्फ कानपुर से ही अमेरिका में 2000 करोड़ के लेदर प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है और साथ ही साथ कई हज़ारों करोड़ का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में ही एक फैक्ट्री में। पीछे आप मेरे देखेंगे तो फिलहाल अभी जो है प्रोडक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पर जूते बनाने का काम हो रहा है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लेबर जो है वो काम करते हुए दिख रही है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद हालत ऐसी है कि भारी नुकसान देखने को मिल सकता है और यही लेबर जो यहाँ पर काम कर रही है, इनकी नौकरी पर भी बात आ सकती है। क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो लेदर इंडस्ट्री को देखने को मिल रहे हैं इस टैरिफ के बाद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई ऐसे फैक्ट्री ओनर्स जो लगातार एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में लेदर प्रोडक्ट्स। सर, क्या नाम है आपका एंड किस चीज़ का आपका काम है? मैं जावेद इकबाल, पूर्व रीजनल चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। मेरी जूते की फैक्ट्री है। मैं जूता बनाता हूँ, सेफ्टी शू, फैशन शू, साथ में सेडलरी के आइटम बनाते हैं जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका मार्केट हमारा 40 से 50% का शेयर है मेरे टोटल प्रोडक्शन का। कितना आपका शेयर है? क्या लगता है जो टैरिफ्स लगाए गए हैं 25%, फिर एडिशनल 25%, आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया? देखिए, अभी जो कंटेनर वहाँ पर पहुँच चुके हैं उस पर तो बायर निगोशिएशन कर रहा है कि क्या दोगे, लेकिन 50% टैक्स कोई भी प्रोडक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो एकदम बचकाना हरकत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने चाइना पे 30% रखा, पाकिस्तान पे 20% रखा। इसी तरह अदर कंट्री जो है जिस पे कम टैक्स है, तो हम कहीं भी स्टैंड कर नहीं पाएंगे 50% में। मैं एक बार समझना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि चाइना पे 30% ड्यूटी है, बांग्लादेश पे 20 पर है और पाकिस्तान पे 19। ये सब तो आपके शायद कंपटीटर्स है लेदर इंडस्ट्री के, तो क्या बिजनेस जो है आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो जाएगा इन नेबर कंट्रीज़ पे? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल 100% शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कि प्रोडक्ट 20% का गैप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टैक्स का जो गैप आ रहा 20 से 22% का आ रहा, वो प्रोडक्ट कभी नहीं झेल पाएगा। बायर को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसको हमसे रिश्तेदारी नहीं करना है कि इंडिया से ही लेना है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से उसको अगर उसको सस्ता पड़ेगा तो वहीं से लेगा। तो अभी आपको लग रहा है कि जो आपके ऑर्डर्स हैं, लग रहा है शिफ्ट होते हुए आपको दिख रहे हैं, या फिर आपकी बायर से जो बातचीत, किस तरीके की बातचीत? अभी आगे की तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। जो माल हम लोग बना के बैठे हुए हैं उसके बारे में निगोशिएशन कर रहे हैं किस तरह उसको निकाला जाए। क्या नेगोशिएशन चल रहा है आपका? कितने % टैक्स आप जो है भरने को तैयार हैं, या वो आप लोग से क्या? अभी तो उन लोगों को 25% था, तो 50-50 का हम लोगों ने ऑफर किया था। अभी 50% वाली कोई बात नहीं हुई। आपको लगता है कि एग्री कर पाएंगे? होपफुली नहीं होगा। एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है लेदर इंडस्ट्री। कितने लोगों को तकरीबन आपको लगता है कि सेंट्रल रीजन जो है रोज़गार देता होगा, और आपको क्या लगता है कि इस इम्पैक्ट के बाद उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सेंट्रल रीजन जो है जिसमें कानपुर, उन्नाव मेन सिटीज़ हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके हम 1 मिलियन लोगों को रोज़गार देते हैं, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा ज़्यादा लोग हैं। तो क्या लगता है क्योंकि उसमें नौकरी उनकी बहुत तेज़ गिरावट आएगी। जब हमारे पास काम नहीं होगा, फैक्ट्री में काम नहीं होगा, तो हम लेबर को कहाँ से रखेंगे? आप ये बताइए कि इस स्टेप को कैसे देखते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यूएस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। आपको क्या लगता है कि जो यूएस का एक तरीके से ये जो स्टेप है उसको क्या देखते हैं, और क्या गवर्नमेंट से आप लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, टैक्स गिराएं ताकि आपका बिजनेस बेहतर हो पाए, या फिर आपको लगता है कि स्टैंड जो है इंडिया को मेंटेन करना चाहिए? पिछले सप्ताह पीयूष गोयल जी से हमारी लेदर इंडस्ट्री की मीटिंग हुई थी, जिस पे उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं सब्सिडी के, लेकिन वो 25% पे बात हो रही थी। अभी तो 25% वाला सपना हो गया, अभी 50% पे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सरकार को आगे बढ़ करके इस पर आना पड़ेगा। आपको लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए? बिल्कुल करेगी, होगा सरकार इसका। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं उनसे आके। क्या नाम है आपका और आपका किस चीज़ का एक्सपोर्ट है? ज़फ़र इकबाल नाम है मेरा। मैं भी जूते का और लेदर का एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आपके कुछ ऑर्डर्स यूएस में ऑलरेडी जा रहे थे या आप लोग कर रहे थे? क्या इफेक्ट आया? ऑलरेडी जा रहे थे, काफ़ी ऑर्डर्स लगे हुए भी थे, और अब वो सब स्टॉप हो गया। 5 कंटेनर्स रेडी रखे हैं हमारे पास, और वो अब पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा। तो आपको ऐसे कोई कंटेनर्स भी हैं जो ऑलरेडी चले गए थे, जिस पे पहले कितना टैरिफ था जिस पे आप? पहले तो उस पर कोई प्रोडक्ट पे कोई ऐसी खास टैरिफ नहीं थी, और उसके बाद अभी लास्ट मई में हमने एक कंटेनर भेजा था, उस वक्त 10% लगा रखा था उन्होंने।
तो मैंने कस्टमर से बात करके 50% बियर किया पर्सनली, कंपनी ने हमारे ऊपर, उसको मैंने भेजा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है, अब तो फिजिबल है ही नहीं, बायर के लिए भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। मतलब I mean, आप कितना दे सकते हो डिस्काउंट? 5% या भाई 7% कर दोगे आप, 50% या आप 40% तो कर नहीं सकते हो, तो वो वायबल है ही नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब होगा क्या। तो आपने बताया आपके 4 कंटेनर्स ऑलरेडी हैं, मतलब ऑलरेडी आप ऑर्डर वो बना चुके हैं। जी कंप्लीट हो चुके हैं, वो कंप्लीट हैं, वो रेडी। उस पर क्या आपको लगता है कुछ नेगोशिएशन हो पाएगा या? आई डाउट, मेरे बहुत डाउटफुल केस है, क्योंकि जो सिचुएशन है, बायर भी जो है वो 50% अगर कैसे बियर करेगा? एक प्रोडक्ट की कीमत अगर ₹1 है और वो ₹1.5 पे चली जाएगी, तो वो उसके लिए भी वाइबल नहीं होगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बचा हुआ, आपको लगता है कि ये लॉस है आपका पूरा? दिस इज़ 100% लॉस, 100% लॉस। कैसे इसको रिकवर करने की आप लोग सोच रहे हैं? आई हैव नो आइडिया कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकते अभी। कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका और आपका किस चीज़ का काम है? मेरा नाम नैयर जमाल है। यहाँ जो भी लेदर का लोग करते हैं, तो बहुत सी कुछ लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ जो हैं एंसिलरी यूनिट्स हैं। हम लोग जो हैं एंसिलरी यूनिट्स में हैं, हम लोग बना के फिनिश करके चमड़ा देते हैं, कुछ जॉब वर्क करके कुछ एक्सपोर्टर्स को देते हैं। अब जब हमारे सीनियर्स जो हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही, तो वो हम लोगों को सुनने में जब आ रहा है तो हम लोग परेशान हैं, हम लोग उनके पास दौड़ रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो हम लोग तो वीकर सेक्शन के लोग हैं, हम लोग अपनी फैक्ट्री में लेबर भी हैं, मज़दूर भी हैं, चपरासी भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, सब कुछ है। अब हम लोगों के सामने तो रोज़ी रोटी के संकट आ रहा है कि हम लोग अब कहाँ क्या करेंगे, कि जब इनके पास ऑर्डर नहीं होगा तो ये हमको कहाँ से ऑर्डर देंगे। तो आपको लगता है लेदर इंडस्ट्री पहले से ही जो स्ट्रगल कर रही थी, या उसको एक और बड़ा हिट मिला है? कैसे? देखिए, लेदर इंडस्ट्री पिछले 10-15 सालों से काफ़ी, कभी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का इल्ज़ाम लग के एक साल इंडस्ट्री बंद कर दी गई, बीच में कुंभ मेला हुआ। लेकिन हम लोगों को ये खुशी हुई कि हमारे मोदी जी जब आए तो उन्हीं ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में लेदर इंडस्ट्री को रखा और मदद देने का वायदा किया और डिक्लेयर भी किया। फिर जब यूपी गवर्नमेंट आई तो उसने इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको रखा और कानपुर को डिक्लेयर किया कि ये लेदर सेक्टर। लेकिन डिक्लेरेशन तो हो जाता है, लेकिन उसका धरातल पे कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। और वजह उसकी ये है कि जवाबदेही किसी अफसरान की नहीं तय की जाती है। जो डिपार्टमेंट पहले से ही स्ट्रगल चल रहा था, पहले से उस पे ये दोहरी मार। अच्छा, जो ये इंडस्ट्री चल रही है, ये जो लेदर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मालिकान हैं, उनकी अपनी ज़ाती मेहनत से चल रही थी। वो बेचारे बाहर जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर लाते हैं। अब उनके सामने समस्या आ गई और लगभग 10 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो है एक बाई प्रोडक्ट है लेदर, ये जो स्लॉटर हाउस का। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी आ जाए कि प्रदूषण भी बढ़ेगा। जब लेदर नहीं यूटिलाइज होगा तो लेदर कहाँ जाएगा, रॉ हेड कहाँ जाएगा? तो एक ये भी सरकार को देना चाहिए। तो एक सरकार को इसको ये समझना चाहिए कि लेदर सेक्टर को हम बूस्ट करें, ताकि एक आने वाले समय में कहीं स्लॉटर हाउस वालों को वो समस्या ना आ जाए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के आप स्टैंड जो उन्होंने लिया है अमेरिका के सामने, उनके साथ में है, या फिर आपको लगता है कि बिजनेस जो है वो पहले? देखिए, देश हित में तो हम लोग अपनी सरकार के पूरे साथ में हैं। अगर कोई नुकसान भी होगा तो हम लोग बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं और फिर भी करेंगे, क्योंकि जो कोई ब्लैकमेल करेगा तो ब्लैकमेल के सामने सरकार को झुकना नहीं चाहिए। ये देश हित में यही है। हम लोग जो भी होगा बर्दाश्त कर लेंगे, झुकना नहीं चाहिए। तो ये थे यहाँ पे कुछ फैक्ट्री मालिक जिनके अपने चैलेंजेस हैं। बात करते करते आपने देखा ये फैक्ट्री है, कई इनको चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। कभी प्रोडक्शन लाइट नहीं आती, रुक जाता है, जैसे ही आपने इंटरव्यू के दौरान देखा लाइट चली गई है, अब इंतज़ार करेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा। तो अपने कई चैलेंजेस हैं, चाहे वो प्रदूषण बोर्ड की सख्ती का हो। लेदर इंडस्ट्री लगातार इन सब चीज़ों से जूझ कर सामने उभर कर आई है, और उसके बाद अब ये टैरिफ का जो दोगुनी मार उन पर पड़ी है, इससे उभरना मुश्किल है। उनका कहना है कि बुरे हालात हैं सरकार के, लेकिन साथ खड़े हैं, और जो अमेरिका द्वारा ये बुलिंग की जा रही है इसके वो खिलाफ़ हैं। नुकसान थोड़ा झेल लेंगे, लेकिन सरकार को जो है वो एक साथ उनके साथ खड़े हैं,
और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल लेदर इंडस्ट्री ने एक बड़ा हिट लिया है, एक बड़े संघर्षपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उस पर ये टैरिफ का डबल हो जाना अपने आप में उनके लिए एक संघर्षपूर्ण समय है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।